हेलो। आज हम उपमा अलंकार पढ़ेंगे। देखो, उपमा अलंकार। देखो, जहाँ मुझे ये अपने उपमा अलंकार की जितनी बार परीक्षा कक्षा में भी पढ़ी है और बाहर भी आपने पढ़ी है, तो बीए तृतीय वर्ष के आधार पर मैंने बीए तृतीय वर्ष और एमए प्रीवियस में भी जैसे अलंकार आते हैं आपके सिलेबस में, तो उसके आधार पर मैंने इनको थोड़ा सा आपके स्तर का, आपके लेवल का ये जो है इसका बनाया है इसका अर्थ। जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि उपमा की परिभाषा और उसके भेद को समझाइए, तो ये शाब्दिक अर्थ, ये परिभाषा और ये इसके अंग और आगे इसके जो है वो भेद आ जाएंगे। तो आपके आधार पर मैंने इसको विस्तृत रूप से, जहाँ मुझे लगा कि ये विस्तृत रूप से बताना ज़रूरी है, उसको विस्तार किया है। और जहाँ शॉर्ट में बताने की आवश्यकता है उनको बिल्कुल शॉर्ट में किया है। ये इनको विस्तार रूप से भी आपको समझा देंगे, जो शॉर्ट में है उनको विस्तृत रूप भी आपको आगे बता देंगे, ठीक है। और जो विस्तृत रूप है उनको आपको शॉर्ट में बता दिया गया है पहले से ही। उपमा शब्द का अर्थ अपन ने कक्षा में देखा है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी बराबरी की जाए, जिसकी समानता की जाए, ये अपनी कक्षा में आज दिन तक पढ़ा है। और आप उपमा अलंकार को तो आसानी से छांट भी लेते हो। समस्या आपको वहाँ आएगी जब आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि उपमा के परिभाषित कीजिए और उपमा को के भेद लिखिए, तो उसके आधार पर मैंने ये बनाया है। देखो, आपके सवाल आता है उपमा अलंकार को परिभाषित कीजिए, तो जैसे ही मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, जहाँ परिभाषा शब्द आता है तो आपको पहले उस शब्द का शाब्दिक अर्थ अपने को देना होता है, बाद में अपने को उसकी परिभाषा लिखनी है। ये नियम बना लो आप, हिंदी साहित्य में तो आपको नियम ही बना लेना है कि किसी की भी अपने को परिभाषा पूछता है तो सबसे पहले उसका शाब्दिक अर्थ लिखना है और उसके बाद में उसकी परिभाषा देनी है, ठीक है। अब देखो, उपमा अलंकार है। उपमा शब्द उप धन मा के योग से बना है, जिसमें उप का अर्थ है निकटता या समीपता, ठीक है। इस उप का अर्थ है निकटता या समीपता तथा माँ का अर्थ है मापन होता। माँ का अर्थ मापन होता है, यानी मापना जो है। तो जब एक वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को देखकर उनकी समानता दोनों में पाए जाने वाले एक ही साधारण धर्म किसे कहते हैं? उसका गुण हो, उसका अवगुण हो, साधारण धर्म अथवा गुण के कारण मापी जाती है, तो उसे उपमा कहते हैं। ये उपमा का अर्थ है बेटा, उपमा अलंकार की परिभाषा नहीं है, ये सिर्फ उपमा का अर्थ है और शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना। यानी जो पास वाला होता है उसको उसकी तुलना की जाए, उसको मापा जाए, ठीक है। आगे देखो, परिभाषा अपने को परीक्षा में कैसे लिखनी है। जहाँ दो वस्तुओं में समानता बताई गई है तथा यह समानता आकृति, रूप या गुण के आधार पर होती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। और अब आगे देखो, उपमा अलंकार में अपन समानता, जो समानता स्थापित करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तो उस समानता के और तुलना के आधार क्या होते हैं, ठीक है। जैसे अपन समानता करते हैं तो समानता किन किन आधारों पर करते हैं, क्या क्या आधार होने चाहिए। तो समानता मापन के आधार पर उपमा के 4 अंग होते हैं, 4 जो है तथ्य होते हैं। क्या 4 अंग होते हैं? एक उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या समान धर्म। आगे अपन साधारण धर्म की जगह समान धर्म ही काम में लेंगे, क्योंकि ये शब्द कम है ना, तो कम शब्दों में अपने को ज़्यादा समझना है, ठीक है। और चौथा है वाचक शब्द। अब देखो, उपमेय क्या होता है। उपमेय शब्द बेटा उपमा धन इये, यानी उपमा देने के योग्य, उपमा देने के योग्य। जैसे किसी का मुख है, वह चंद्रमा के समान सुंदर है, क्या वह चंद्रमा के समान सुंदर है? तो जो जिस अपन की उपमा, जिसकी तुलना कर रहे हैं, क्या वो उस तुलना के योग्य है, उसे अपन क्या कहते हैं? उपमेय, ठीक है। प्रस्तुत, और सीधा सा देखो, उपमेय शब्द का अपन सीधा सा अर्थ ये देखते हैं। ये तो मैंने आपको परीक्षा में लिखने के तौर पे बता दिया है, समझने के तौर पर आप ये देखो कि उपमेय के जस्ट आगे प्रस्तुत, यानी अपने सामने जो भी उपस्थित होता है। जैसे मान लो अपन कहेंगे, ये यार तेरा मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख अपने सामने उपस्थित है ना, चंद्रमा अपने सामने उपस्थित नहीं है। तो जो अपने सामने उपस्थित है वो क्या है? उपमेय है।
प्रस्तुत है, सामने है, वो क्या है? उपमेय है। उपमान मुख को जिसके समान बताए जाए, मुख को अपन चंद्रमा के समान। अब चंद्रमा देखो अपने सामने उपस्थित नहीं है, मान लो अपन दिन में अपनी सखी की उपमा जो है, सखी के जो मुख की है ना चंद्रमा से उपमा कर रहे हैं, माँ के मुख की अपन कल्पना करते हैं कि मेरे माँ का मुख है ना चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो माँ का मुख तो अपने सामने है तो उपमेय है, और अगर सामने नहीं है, अप्रस्तुत है, तो वह क्या है? उपमान है। ठीक है, साधारण धर्म या समान धर्म। अब मुख चंद्रमा के समान सुंदर है या चंद्रमा के समान दाग वाला है, तो ये गुण सुंदर, ठीक है ना, दाग वाला है, सुंदर है, गुण है, जो ये सब किसमें आ जाएगा? साधारण धर्म या समान धर्म में। वाचिक, अब देखो वाचक मतलब केवल जो शब्दों का जिसमें अपन सहारा लेते हैं, सा, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा तो हो जाएगा उपमान और समान हो जाएगा वाचक शब्द। सा, शे, शी, शम, सरे, समान, सदृश्य, इव जैसे तुल्य आदि शब्द क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। अपने को शॉर्ट में लिखना है बेटा, जो उत्तर आता है वो भी। अब देखो छोटा सा उदाहरण देख लो। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो मुख है, यहाँ अपन ने देखा मुख क्या है? उपमेय है। चंद्र है तो चंद्र क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। समान वाचक शब्द, सुंदर साधारण धर्म, समान धर्म। ठीक है ना, चंद्रमा के समान सुंदर है, जो भी है चंद्रमा सुंदर है। चंद्रमा और मुख में समानता है, चंद्रमा और मुख में समानता है ना, तो समानता साधारण धर्म। ठीक है ना, तो सुंदर हो जाएगा। अब ये देखो बेटा, इनमें ध्यान देने की बात है कि एक तो उपमा के अंग है, उपमा के अंग 4, यानी जो उनकी अपन तुलना करते हैं, समानता करते हैं, तो समानता का एक आधार भी तो होना चाहिए ना। तो उस आधार पर उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। ये उपमा के भेद नहीं है, ये उपमा के अंग है। ठीक है ना। उपमा अलंकार को देखो मोटे रूप से है ना 3 भागों में बांटा गया है। उपमा अलंकार को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखो पूर्णोपमा, और पूर्णोपमा के बाद में दूसरा है लुप्तोपमा, और तीसरा है मालोपमा। ठीक है, इनको अपन शाब्दिक अर्थ के आधार पर इनका भेद देखते हैं। पूर्णोपमा, ऐसी उपमा, ऐसा अलंकार जिसमें उपमा के जो ये 4 अंग है, कौन से 4 अंग? ये 4 अंग है, ये 4 अंग है। ऐसे उदाहरण है जिसमें उपमा के 4 अंग उपस्थित हो, पूर्ण अंग उपस्थित हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मैंने आपको ये उपमा का उदाहरण दिया, वो उपमा में पूर्णोपमा अलंकार का उदाहरण है। आगे देखो, पूर्णोपमा की परिभाषा होगी उपमा के 4 अंग विद्यमान हो। आपको परिभाषा में लिखना है जहाँ उपमा के 4 अंग विद्यमान होते हैं वहाँ पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है। 4 अंग कोष्टक में लगा दिया है मैंने, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उदाहरण देख लो। नच ही जीव मरकट की नाई, नच ही नाचते हैं, नृत्य करते हैं जीव, संसार के सभी जीव, मरकट बंदर के समान, बंदर, मरकट शब्द का अर्थ बंदर, की नाई समान, नाई समान, ये आ गया समान। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा संसार के सभी जीव बंदर के समान नृत्य करते हैं। तो जीव, संसार के सभी जीव प्रस्तुत है जिसकी तुलना की जा रही है। अब जीव है, इस जीव की किससे तुलना की जा रही है? मरकट से तुलना की जा रही है, उपमान से तुलना की जा रही है, जो कि अपने सामने उपस्थित नहीं होता है। नाई समान वाचक शब्द है, और नच ही, अब देखो बंदर नृत्य करता रहता है, बंदर को एक मदारी है वो किस प्रकार नृत्य कराता है? मदारी के हाथ की कठपुतली बंदर बन जाता है और वह नृत्य करता रहता है डमरू के साथ में। तो जिस प्रकार जो है मदारी बंदर को है ना नृत्य कराता है, उसी प्रकार अपन भी राम परमात्मा जो अपने ईश्वर है उसके हाथों की अपन कठपुतली है
तो ये नच यानी नृत्य करवाते हैं बंदर। और जो जीव है उनमें किससे समानता बताई गई है? एक ही समान धर्म बताया गया है नृत्य के समान। समान धर्म, पहला अंग उपमा का, दूसरा अंग उपमेय, तीसरा मरकट उपमान और चौथा वाचक शब्द हो गया, है ना। उपमा के पूरे अंग विद्यमान है इस उदाहरण में, तो ये हो जाएगा पूर्ण उपमा अलंकार। बेटा उपमा के भेदों को समझने के लिए इन चारों को आपको ध्यान से देखना है। अब ये पढ़ाने के बाद मैं आपको और 2-4 उदाहरण बता दूंगी उपमेय के, वो देख लेना। पूर्णोपमा का एक और उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्तों के साथ में मेरा मन डोला। मेरा मन जैसे पीपल के पत्ते लड़खड़ाते हैं उसी प्रकार मेरा मन भी लड़खड़ाने लगा। उपमान, वाचक शब्द समान, मन उपमेय और नृत्य कौन कर रहा है? मन जो है मन, तो नृत्य कर रहा है डोला, समान धर्म। ठीक है, आगे देखो। लुप्तोपमा अलंकार, शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? ऐसी उपमा जो लुप्त हो जाती है। ऐसे उपमा अलंकार जिनमें लुप्त हो जाता है। अब क्या लुप्त हो जाता है? अब देखो आप होगे मैडम उपमा ही लुप्त हो जाएगी तो उपमा अलंकार होगा? बेटा उपमा लुप्त नहीं होगी। उपमा के जो 4 अंग है, अपने पीछे पढ़ा था ना, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण, ये 4 अंग है। इन चारों में से कोई सा भी एक अंग लुप्त हो जाता है, अर्थात उपमा का कोई एक अंग या 2 अंग लुप्त हो जाते हैं, वहाँ उपमा लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई अंग लुप्त हो जाता है, उपमा के चारों अंगों में से कोई अंग लुप्त हो जाता है, कभी एक अंग कभी 2 अंग लुप्त हो जाते हैं, वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। आपको लिखना है मुख कमल जैसा है, कैसा है? कैसा है? नहीं है, लुप्त हो गया। साधारण धर्म, अरे कमल खिला हुआ भी रहता है तो कमल मुरझाया हुआ भी रहता है। अपन ने जैसे पद्मावत में पढ़ा था, जैसे ढोला मारूरा दूहा में पढ़ा था, बिसल देव रासों में राजमती कमल के समान मुरझाए हुए कमल के समान हो गई थी। यद्यपि कमल का अर्थ अपन सुंदरता से ही लेते हैं अधिकतर, लेकिन उधर जो ढोला मारूरा दूहा अपन ने पढ़ा था तो ढोला में मरवण जो मुरझाए हुए कमल के समान हो गई थी, उसका ढोला उसे छोड़कर जो है चला जाता है। तब उधर बिसल देव को जो है स्मरण करते हुए राजमती किस प्रकार मुरझा जाती है। तो यहाँ मुख कमल के समान मुरझा गया है या मुख कमल के समान सुंदर है, प्रसन्न है, कैसा जो साधारण धर्म है वो नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार। मुख कमल जैसा है, उपमेय है, कमल उपमान है, वाचक शब्द है, कैसा है? साधारण धर्म इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा अलंकार। आगे देखो मालोपमा अलंकार। अब आप यहाँ अपन देखते हैं मालोपमा, उपमाओं की माला होती है, अर्थात एक से अधिक उपमा जहाँ होते हैं, एक से अधिक उपमाएं, तुलनाएं, एक ही उपमा की, उपमेय की एक से अधिक जो है उपमानों से तुलना की जाती है, तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार हो जाता है, यानी उपमाओं की माला पहना दी जाती है। जैसे मालोपमा, माला रूपी उपमा, अर्थात जहाँ एक ही उपमेय के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग किया जाता है तथा उपमानों की माला से बना दी जाती है, वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। सिंघनी सी काननों में, योगिनी सी सैलों में, सफरी सी जल में, विहंगिनी सी व्योम में। देखो इसका अर्थ, जाति सभी और मैं खोज कर लाती मैं, जाति सभी और उन्हें खोज कर लाती मैं कौन? अब यहाँ पर ये मैं शब्द यहाँ पर यशोधरा के लिए आया है। यशोधरा के पति जब उसे सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं तो अपने पति के लिए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यदि मैं है ना उनको खोज कर ले आती सिंघनी सी काननों में, शेरनी के समान जंगलों में, योगिनी के समान चट्टानों में,
मछली के समान जल में और पक्षी के समान आकाश में उड़कर मैं मेरे स्वामी को जो है खोज कर ले आती, जाती सभी ओर, वह हर जगह खोजती, हर जगह ढूंढती, जहाँ मेरे स्वामी मुझे मिल जाए। अब ये देखो, मैं केवल क्या है, उपमेय, एक ही उपमेय है, मैं एक ही उपमेय है, लेकिन इस ये मैं यानी यशोधरा खुद के लिए उपमाएं दे रही है। मैं सिंहनी बन जाती, मैं योगिनी बन जाती, मैं मछली बन जाती, मैं पक्षी बन जाती। उपमान, अलग अलग उपमान अपनी तुलना कर रही है ना, ठीक है ना। तो देखो, उपमेय तो एक ही है, लेकिन जैसे जाति सिंहनी उपमान है। सिंहनी के समान वाचक शब्द आ गया, योगिनी वाचक शब्द आ गया, सफरी वाचक शब्द आ गया, सिंगनी वाचक शब्द आ गया। तो ये एक ही जो है उपमेय है और उसमें उपमानों की माला पहना दी गई है, अर्थात एक से अधिक उपमान आए हैं, तो वहाँ मालोपमा अलंकार है। यहाँ देखो, इसमें मैं के लिए सिंहनी, योगिनी, सफरी, विहंगिनी कई उपमानों का प्रयोग किया है, जिसमें साधारण धर्म जाति एक ही है। जिसमें साधारण धर्म जाति, साधारण धर्म क्या है, साधारण क्या है, शी, ये सिंहनी शी, योगिनी शी, सफरी, विहंगिनी, तो जाति के लिए आ रहा है कि मैं चली जाती, मैं कहाँ चली जाती, सिंहनी बनकर जंगलों में चली जाती, योगिनी बनकर सैलों पर चली जाती, सफरी बनकर जल में चली जाती, और पक्षी बनकर मैं आकाश में चली जाती। तो ये जाति साधारण धर्म हो गया ना। तो ये, और ये शी वाचक शब्द, ये उपमान है, ये उपमेय, ठीक है, सारे जो है इसके लिए आए हैं, ये चार जो उपमान है। तो देखो, यशोधरा के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर मालोपमा अलंकार है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको फिर से बता देती हूँ, आपको वीडियो को डाउनलोड नहीं करना है, आपको वीडियो को रोक कर, जो पॉज करके इसको समझ लेना है। आगे पीछे करके आप है ना एक ही वीडियो को 5-7 बार देख सकते हो। देखो, आप लोग डाउनलोड करोगे तो उसमें आप ही का जो है मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है ना, वो बचती जाएगी, नेट भी आपका ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आगे अपन देखते हैं दूसरी कक्षा में आपका सिलेबस का कौन सा अलंकार है, रूपक देखेंगे पर अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।